गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन का पहला आधार होगा जल अपघटन के आधार पर और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे प्रकार के होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका अपघटन अन्य सरल अणुओं में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें और सरल अणुओं में जल्द अपघटित नहीं किया जा सकता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जिनका जल्द अपघटन नहीं किया जा सकता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स के नाम से जाना जाता है। इनमें आते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, ये मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेकर 10 तक। परिभाषा को ध्यान से सुनना है। ओलिगोसैकेराइड्स वे सैकेराइड्स होते हैं या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। सी पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के अणु निर्मित होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ आ सकता है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपको याद रखना है।
दूसरे प्रकार का यहाँ आधार होगा, सेकंड आधार है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है शर्कराएं, शर्कराएं जिनको हम कहते हैं शुगर, और दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अशर्कराएं जिनको हम कह सकते हैं नॉन शुगर। शर्कराएं जैसे नाम से पता लग रहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर या शर्कराएं कहा जाता है। जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं, जितने भी ओलिगोसैकराइड्स हैं, तो मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स इन्हीं शुगर्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन शुगर्स या अशर्कराएं वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं तथा जो जल में अविलय होते हैं। जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं तथा जो जल में अविलय होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को नॉन शुगर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जितने भी पॉलीसैकराइड्स हैं वो सभी पॉलीसैकराइड्स इसी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी आपके जो पॉलीसैकराइड्स होंगे वो नॉन शुगर के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी मोनोसैकराइड और जो ओलिगोसैकराइड होते हैं वो इन्हीं शर्कराओं के अंतर्गत आते हैं। क्लासिफिकेशन का तीसरा आधार है अपचयन के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन का तीसरा आधार होगा अपचयन के आधार पर। अपचयन के आधार पर दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं। एक होती है अपचायी शर्करा और दूसरे प्रकार की शर्करा होती है अनअपचायी शर्करा। तो दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और इस प्रकार की शर्करा को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, अपचायी और अनअपचायी। इनमें देखिए आप लोग, अपचायी शर्करा वे शर्कराएं होती हैं जो टोलेन व फैलिंग अभिकर्मक को, तो टोलेन व फैलिंग अभिकर्मक को अपचयित करती हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन व फैलिंग अभिकर्मक को अपचयित करती हैं, अपचायी शर्करा कहलाती हैं। जैसे कि माल्टोज हो सकती है, लैक्टोज हो सकती है। तो माल्टोज, लैक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आती है। अनअपचायी शर्कराएं वे शर्कराएं होती हैं जो टोलेन व फैलिंग अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाती हैं। तो वे शर्कराएं जो टोलेन व फैलिंग अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है
कि निम्न में से कौन सी शर्करा अनअपचायी शर्करा होती हैं, तो आंसर आएगा नॉन आपका सुक्रोज। सुक्रोज एक प्रकार की अनअपचायी शर्करा होती है। यदि एक और एग्जाम्पल पूछे तो एक और एग्जाम्पल आ जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज भी एक प्रकार की अनअपचायी शर्करा है। तो इस प्रकार से अपचय के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आबंध मोनोसेक्राइड अणुओं के मध्य पाया जाता है। दो मोनोसेक्राइड अणुओं के मध्य बनने वाले आबंध का नाम बताना है। पेप्टाइड आबंध ऑप्शन ए, एस्टर आबंध ऑप्शन बी, ग्लाइकोसाइड आबंध ऑप्शन सी, एमाइड आबंध ऑप्शन डी। तो इनमें से आपको कौन सा आबंध बताना है। राइट आंसर को आपको कमेंट्स करना है ABCD के द्वारा, और सभी को कमेंट्स करना है, वीडियो को देखना है, और कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो आप लोग। धन्यवाद।